अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नथ कृष्णा और गौरी की कहानी। ए सुंदरी रुक। जी मुलुक रानी जी। जा मंदिर में जाके पूजा की घंटी लेकर आ। नजर न लगे हमारी जवानी को। जब हम छुट्टी पे थे तो इस घर में कामकाज होता नहीं था क्या? मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन पूजा की जगह पर ये सब करना पाप है। हाँ, चोरी नहीं कर रहे हैं, इनका पैसा इन्हीं को दे रहे हैं। शगुन नहीं देना क्या इनके पोते को हैं? अरे जब देखो इस राजकुमार के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं ये लोग। अब अपनी जेब तो खाली करेंगे नहीं, इनका पैसा इन्हीं को देंगे। लेकिन मम्मी जी ये हवन शुरू करने से पहले घर की बड़ी बहू इस नारियल को खंडित कर दें। हमारे घर की बड़ी बहू तो सरस्वती है। सरस्वती नारियल ले लो। नहीं माँ, ठीक है हम घर की बड़ी बहू हैं, लेकिन गौरी भी तो इस घर की बहू है ना। और ये पूजा उसने शिव के लिए रखवाई है, तो कायदे से तो नारियल भंग उसने ही करना चाहिए ना। पंडित जी, आप गौरी को दे दीजिए। आज अगर कृष्णा यहाँ होती तो उसी के साथ हम ये सारी रस्में कर रहे होते। कौन हो तुम? और जो भी हो, ये नारियल हमें दो। इसे हवन कुंड के सामने इस घर की बहू और शिव की माँ खंडित करेगी। लाओ, हमें दो। कौन हो तुम और ये क्या किया तुमने? हम हम कृष्ण। कृष्ण है हम। कृष्ण नाम है हमारा। और यहाँ ट्यूशन के लिए आए हैं। ट्यूशन के लिए? किसकी ट्यूशन? कैसी ट्यूशन? हाँ, किसकी ट्यूशन के लिए आए? इस घर में एक ही बच्चा है और वो है शिव, और उसको मैं पढ़ाती हूँ।
ट्यूशन ट्यूशन देने थोड़ी, ट्यूशन लेने आए हैं हम। हाँ, लेने आए हैं ट्यूशन। किससे? तो ट्यूशन लेने आए? मैं 5वीं कक्षा के ऊपर के बच्चों को नहीं पढ़ाती हूँ, समझे? उठो यहाँ से। ट्यूशन लेने आए हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी हमारी, बिना सोचे समझे इस घर में घुस गए। अरे आपसे ट्यूशन लेके फेल थोड़ी होना है हमें। हम तो अखाड़े की ट्यूशन लेने आए हैं, सीखने आए हैं अखाड़ा, पहलवानी। बड़ी पहलवानी जी। पहलवानी? अरे खुद तो तुम अखाड़े की मिट्टी के दाने जितने हो और तुम लोग पहलवानी की ट्रेनिंग बहुत बढ़िया। अरे अरे आंटी जी, देखिए हमारी कद काठी पे मत जाइए। हम दिखते ऐसे हैं लेकिन दम है हम में। सीखने ही तो आए हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे, सब सीख जाएंगे। हाँ। उस्ताद जी, अरे उस्ताद जी, उस्ताद जी, हम फैन हैं आपके। हमें अपनी शरण में ले लीजिए उस्ताद जी, हमारे गुरु बन जाइए और हमें अपना शिष्य बना लीजिए उस्ताद जी। पहलवानी सिखा दीजिए प्लीज, जय हो आपकी। अब उठिए। एक सेकंड, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। अजीत, तुम क्या ये सब कुछ सुन रहे हो? फिर जानते तक नहीं इसे, पता नहीं कौन है। तुम एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से। कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा, जाओ यहाँ से। अरे नहीं उस्ताद जी, पगड़ी का सवाल है हमारे बाबूजी की। उस्ताद जी, वो क्या है ना, बाबूजी हमारे जाके कंपटीशन में नाम लिखवाए हैं और अगर हम हार गए तो हमारे परिवार की इज्जत, हमारे पिताजी की पगड़ी सब मिट्टी में मिल जाएगी। तुम उठो पहले। प्लीज सिखा दीजिए। हाँ, मना मत कीजिएगा प्लीज। बस ठीक है, हो गया बस। वो सब बाद में देखते हैं, पहले कुश्ती सीखनी है ना तुम्हें। तो पहलवानी के बारे में कुछ जानते भी हो या नहीं? जरा एक तो दाव पेच दिखाओ हमें करके। क्या हुआ? दिखाओ, आते हैं ना तुम्हें? क्या बोल रहे हैं आप? टेस्ट ले रहे हैं हमारा टेस्ट ले रहे हैं आप? सब आता है हमें, सब कुछ आता है। सब कुछ आता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ? एक आध दाव पेच करके दिखाओ जरा। अब क्या करें? हाय सुंदरी, लग गई नजर तेरी जवानी को। कितना सुंदर है। सुनिए, कहिए। मुझे भी दिखाइए ना आपके कुछ दाव पेच। अब आपके साथ अगर विराज बदतमीजी करेंगे, आपको मारेंगे पीटेंगे ना, तो सब कुछ वो फोन में रिकॉर्ड हो जाएगा। अब हम निकलते हैं। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10 बजे। कुश्ती का तो क भी नहीं आता हमें, दांव पेच कैसे लड़ाएंगे? ना, हाँ, बिल्कुल, जरा दूर रहिए, बता देते हैं, अभी बताते हैं। सुंदरी, सुंदरी जी। क्या कर रही हो ये? पीछे हटो। तुम्हें क्या हुआ? दिखाओ दाव पेच, भूल गए क्या? अरे नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? फैन है हम आपके, सारे मैच देखे हैं आपके, हम कैसे कुछ भूल सकते हैं? अब सब कुछ याद है हमें, आप बस पीछे हो जाइए, दूर होइए, थोड़ा सा हट जाइए। देखिए कोई बीच में नहीं आएगा हमारे, ठीक है? अभी दिखाते हैं हम। हाँ,
पटना में जो ऐसे उठा के धोबी पछाड़ दिया था, जोगिंदर पहलवान को धूल चटा दी थी आपने। वो देखा था हमने, याद है हमें। और दूसरा वहाँ गलिया में जो पिल्लू पहलवान को गला जंग दिया था, ऐसा उठा के ये मारा था। अरे अच्छे अच्छे पहलवानों को धूल चटाई है आपने, हम कैसे भूल जाएंगे, सब याद है हमें। कितना अजीब है जिन मैचेस के बारे में यह हमें बता रही, उन सब मैचेस में कृष्णा हमारे साथ हुआ करती थी। मानते हैं। बस 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 साहब, बहुत हो गया। ये सब तमाशा करने की और कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं होने वाली। जीत, क्यों सुन रहे हो ये सारी बकवास? देखो, हमें हमारे बच्चे की सिक्योरिटी में ना कोई कमी पेशी नहीं चाहिए। हम नहीं जानते हैं इस इंसान को, ऐसे घर में किसी अनजान इंसान का आना जाना लगा रहेगा तो बच्चे की सुरक्षा पे और ज्यादा खतरा रहेगा। प्लीज तुम मना कर दो ना। गौरी बिल्कुल ठीक कह रही है, हम शिव को लेकर ऐसा कोई जोखिम नहीं ले सकते। बेटा तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता। जी जाओ। नहीं, ऐसा मत कीजिए, हमारे साथ देखिए, घर में आना जाना अलाउड नहीं है, तो हम घर ही में रह लेते हैं। है ना एकदम सही आइडिया, घर में रह लेते हैं, ना कहीं आएंगे ना कहीं को जाएंगे, है कि नहीं? अगर इतनी बड़ी हवेली में, इतने बड़े घर में हमें छोटी सी जगह मिल जाए तो मेहरबानी होगी आपकी, प्लीज। हमारे पिताजी की पगड़ी का सवाल है, उनकी इज्जत सब धूल मिट्टी, क्या बताएं अब हम। ठीक है, रोना बंद करो। बात अगर तुम्हारे पिताजी की पगड़ी की है तो तुम यहाँ रह सकते हो, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है ना तुम्हें? रह सकते हैं। धन्यवाद पहलवान जी, हमारे उस्ताद जी, धन्यवाद धन्यवाद उस्ताद जी। आपसे सीखने के लिए तो हम अपनी जान दे देंगे। आपने हमें अपने घर में जगह दी, हमारे लिए तो ये सौभाग्य की बात है। थैंक यू, थैंक यू। आपने जिंदगी बना दी हमारी, एहसान कर दिया बहुत बड़ा हम पर। उस्ताद जी कैसे भूलेंगे, कैसे चुकाएंगे हम? ठीक है, बार बार ये पैरों में पड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें, पहलवानी सीखनी है ना, तो कल से ट्रेनिंग शुरू है तुम्हारी। अपना जो सामान है आज ले आओ और यहाँ पे रख दो। धन्यवाद उस्ताद जी, आपसे तो हम जितना आशीर्वाद लें उतना कम है हमारे लिए। धन्यवाद। हम भी एकदम बुद्ध हुए यहाँ रहने के लिए, तो झट से हाँ कर दी, लेकिन ये भी नहीं सोचा कि गोपिका को अकेले कैसे छोड़ेंगे। सुंदरी, चलिए ना, हम आपको अपना कमरा, मेरा मतलब है आपका कमरा, दिखा देते हैं। बिल्कुल, चलिए। चले। समझ में नहीं आ रहा है जीत, भला तुम ऐसा कैसे कर सकते? तुम्हें अपने बच्चे की सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं है ना? हम तुम्हें कह रहे हैं, अगर कल को हमारे बच्चे की सुरक्षा में कोई भी ऊंच नीच हुई या उसके साथ कुछ भी गलत हुआ ना, तो उसकी जिम्मेदार तुम होगे और तुम्हें माफ नहीं करेंगे जीत। कुछ ज्यादा ही सोच रही हो तुम गौरी, कुछ नहीं होगा ऐसा। बेचारा अपने पिताजी के मान सम्मान के लिए पहलवानी सीख रहा है, हमें पूरा भरोसा है, ये अच्छा आदमी है। जितना भरोसा आज तुम एक अनजान पर दिखा रहे हो, काश उसका आधा भी तुमने हम पर दिखाया होता तो आज कहानी कुछ और होती। चलें क्या? हाँ। खुश रहे। प्रेम दिवस। हाँ, प्रेम दिवस।
माँ ये लीजिए। ये मुलुक रानी का कमरा है। वाह बढ़िया है। चले? हाँ? और ये जीत भैया और गौरी भाभी का कमरा है। सब कुछ कितना बदल गया है यहाँ। आगे चले? सॉरी मेंशन नॉट। ये दिलों का टकराना, हमारा मतलब है लोगों का टकराना तो होता रहता है ना। हम आपका कमरा तो दिखाना ही भूल गए। चले? ये आपका कमरा है। चले? आइए आइए आइए। ये तो हमारी और जीत का कमरा है। ये कमरा ना 6 साल से बंद था, आज ही खोला है सिर्फ आपके लिए। अब आप ना यहाँ आराम कीजिएगा और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो सुंदरी को पुकार लीजिएगा। तो हम चले या रुक जाएं? जाइए जाइए, काम होंगे ना वो बहुत सारे काम, वो करिए, जाइए। वैसे आपको देखकर ना मैं सारे काम भूल गई, कसम जवानी की। लेकिन आप बोल रहे हैं ना तो मैं चली जाती हूँ, जाती हूँ मैं। अरे क्या मुसीबत है ये, गले पड़ गई है, बला टली गई यहाँ से।
सच में ये दुनिया बहुत छोटी है। 6 साल पहले यहाँ हम सब कुछ छोड़ कर गए थे। कभी सोचा नहीं था कि एक बार फिर से यहीं वापस आना पड़ेगा, जीत के साथ, अपनी पुरानी यादों के साथ। इस घर में कैसे रहेंगे हम? कैसे? हमें शक्ति देना कि हम यहाँ रहकर अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी निभा सके। शक्ति देना महादेव। फोन। गोपी का फोन। हेलो, हाँ बेटा। सब हक्के बक्के रह गए ना आपको देखकर? हाँ हाँ बिल्कुल। हमारी बेटी का आइडिया ही इतना अच्छा था, सबसे बेस्ट, जबरदस्त आइडिया। कोई पहचान ही नहीं पाया हमें यहाँ। बस एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। वो क्या हुआ ना कि हमारी मूंछ निकल गई। आपकी मूंछ निकल गई? नहीं, मतलब पूरी नहीं निकली थी। वो दरअसल हुआ क्या था कि हमारी आधी लेकिन गोपी, हमें ना यहाँ कुछ दिन और रहना पड़ेगा। ये तो सच में ही दिक्कत हो गई। सॉरी गोपी, आई एम सो सॉरी। वो अरे इसमें सॉरी की क्या बात है? आप तो अपनी ड्यूटी ही कर रहे हो ना। आप टेंशन मत लो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। हम आपकी स्ट्रांग बेटी हैं। और आप दादी माँ की टेंशन भी मत लो, हम उनको भी संभाल लेंगे। अच्छा जी, ठीक है माई, बाय। ओके बेटा, बाय। हमें जल्द से जल्द अपने मकसद को पूरा करके इस घर से निकलना होगा, वरना इस घर की पिछली यादें हमें जीने नहीं देंगी। हे महादेव, हमारी मदद करना।